एक तरफ लटकता हुआ हमारा निफ्टी और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल, ठीक है। और एक तरफ यूएस ईरान और दूसरी तरफ अभी अभी जो ट्रेड वॉर शायद शुरू होने वाला है यूएस और ईयू के बीच में। अब क्रूड ईरान यूएस इसको ही लेके हम निफ्टी की ये हालत थी। अभी यूएस और ईयू और हो जाएगा तो फिर निफ्टी का क्या होगा, ये समझने वाली बात है। स्वागत है आप सभी का निफ्टी के वीकली एनालिसिस में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि वीकली है तो पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा और ये थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करके मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये है निफ्टी की डे मंथली कैंडल, ठीक है। तो वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो इसलिए हम शुरू करेंगे पहले मंथली कैंडल से, देन हम जाएंगे वीकली पे, देन हम जाएंगे डेली कैंडल पे एंड देन फिर माइक्रो, देन हम माइक्रो जो टाइम फ्रेम्स हैं उन पे जाएंगे। 15 और 5 पे तो हम एनालिसिस नहीं करेंगे, 15 तक ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये है वीकली टाइम मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारा जो टॉप था, जो हमने 26,373 का जो टॉप लगाया था, उसके बाद जो सप्लाई आई, ठीक है, मार्केट अभी इस पूरे टाइम जोन में घूम रहा है। तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पे अभी कोई भी क्लियर स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये कैंडल अनडिसाइसिव थी, ये कैंडल अभी पूरी बनी नहीं है, तो इसको अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ये जो सप्लाई जोन आपको दिख रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था, 24,200 से लेके 24,500 तक का है ये, जो कि लास्ट जो ये वाली कैंडल थी, ठीक है, मार्च मंथ की, ठीक है। उसके बाद से मार्केट ने कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं दिया है कि वो अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड, ओके। तो ये आपका मंथली स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं वीकली स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे आप वीकली स्ट्रक्चर पे आप देख सकते हो कि मार्केट जो है, ये जो सप्लाई ब्लॉक है उसके नीचे ही अभी तक सस्टेन कर रहा है। इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया है मार्केट, ठीक है। और ये जो अभी कैंडल क्लोज हुई है इस वीक की, जो आज लास्ट जो कैंडल क्लोज हुई है, इसने क्लियरली जो 23,800 का जो एक सपोर्ट था हमारे पास, ठीक है, उसको भी ब्रेक कर दिया है और निफ्टी ने 23,600 को आज टेस्ट किया, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट ने 23,600 को टेस्ट तो किया, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट वापस ऊपर गया 23,800 तक और उसके बाद उसने 23,767 के आसपास क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यानी कि वो 23,800 के पास तो गया लेकिन 23,800 को वो क्रॉस नहीं कर पाया, ओके। तो यहाँ पे ये जो लेवल है 23,600 जो आज टेस्ट किया, ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो वीकली स्ट्रक्चर में, आप देख रहे हो तो यहाँ पे मार्केट ने एक नया लोअर लो बनाया है, ठीक है। यहाँ पे एक हायर लो, ठीक है, और ये एक लोअर लो मार्केट ने अभी के जो सिनेरियो जो चल रहा है, ठीक है, जून से लेके 15 जून से अभी तक का, यहाँ पे ये सबसे बड़ा लो है वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको कुछ और अच्छी एक चीज बताऊंगा जो लास्ट वीक की थी, जहाँ पे कि ये जो मूव आया और अभी वाला जो मूव चल रहा है उसको कैसे प्रेडिक्ट करना ईजी था, ठीक है। तो देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है ना, और ये कैंडल क्लोज हुई है 23,767 के आसपास। इसने 600 को टेस्ट किया है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है, ठीक है, तो फिर हम जो है 23,400 और 23,200 तक को हम टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये सपोर्ट अच्छा है अभी के लिए, ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी मूव हैं, जिस तरह से ग्लोबली जो रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यूएस ईरान और अभी यूएस ईयू को लेके, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो अनाउंसमेंट आई है अभी, उसके हिसाब से अगर वो टैकल नहीं होती है तो वहां से भी निफ्टी पे प्रेशर बन सकता है, ओके।
अब बात बड़ी ये है कि ये यहाँ से ऊपर क्यों नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये तो देखो प्राइस एक्शन वाली बात हो गई है ना। अब अगर बात करते हैं ईएमएस की, इंडिकेटर्स की, तो अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 50 का ईएमए है, ये 13 का है और ये 200, ठीक है, 200। तो जितनी भी बार जब से यहाँ पे ये क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है, उसके बाद जब भी मार्केट ने 50 के ईएमए को टच करने की कोशिश की है, मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आया है। यहाँ पे भी मार्केट जो है, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट जो है, यहाँ पे मार्केट 50 के ईएमए को क्रॉस करने की कोशिश किया था, लेकिन वापस से नीचे आ गया, ठीक है। अब वो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप डेली टाइम वो वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, लेकिन आप डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे जो है 200 का ईएमए, ठीक है, ये मैंने बताया था ना आपको 200 का ईएमए है, ये ब्लैक वाला, ये जो है एक पावरफुल रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। एक तो ये वाला 200 का ईएमए हो गया, ऊपर से दूसरा ये सप्लाई जोन, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ये मल्टी टाइम फ्रेम सप्लाई ब्लॉक है जो कि बहुत अच्छा है। ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको समझाया है और अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ईएमए उसको समझ गए ना, ठीक है। तो अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने सब ने एक बड़ा खासा अच्छा ये बिग मूव देखे, ठीक है। ये हाई टॉप्स जो कि ऐसा लगा था कि मार्केट अब सिर्फ 24,500 को ब्रेक करेगा और ये सप्लाई ब्लॉक खत्म हो जाएगा और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ईरान यूएस की तरफ से एक न्यूज आई और मार्केट सीधा धड़ाम, ओके। और उसके बाद मार्केट को स्लो एंड स्टडी बढ़ाया गया और फिर उसके बाद मार्केट को वहीं होल्ड किया गया, ओके। अब यहाँ पे आप एक ऑपरेटर की चाल समझ रहे हो, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, एफआईज हो गए या फिर डीआईज हो गए, ठीक है, वो रिटेलर्स को कैसे फंसाते हैं वो देखो। यहाँ पे ये 24,400 500 के टॉप बनाने के बाद सीधा सीधा मार्केट को लाके रखा गया 23,800 पे इन अ सिंगल डे, ओके। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मार्केट को ऊपर ले जाया गया और फिर वहीं पे पूरा वीक निकाल दिया, वो एक्सपायरी खत्म हुई और उसके बाद ये फ्राइडे का मूव था, ठीक है। ये डिसाइडेड था कि फ्राइडे को मार्केट में मूव आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये फ्राइडे का मूव है, देखो फ्राइडे को, ओके। तो ये एक ऑपरेटर गेम होता है जो इंस्टीट्यूशनल्स खेलते हैं। यहाँ पे मार्केट को पूरा साइडवेज कर दिया गया और फिर उसके बाद फ्राइडे को कितना बड़ा मूव था ये, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट को साइडवेज कर दिया गया और अब मार्केट में मूव आ रहा है, ओके। तो ये आपको समझना चाहिए जब जो न्यूज़ आती हैं, जब वापस से ये जो रैली आई थी, जब यूएस ईरान के बीच जो पीस टॉक्स थी वो चल रही थी और उसके बाद जब वो फेल होने को आई तब ये बड़ी सी रेड कैंडल दिखी थी और उसके बाद मार्केट को पूरा साइडवेज कर दिया गया और फिर मार्केट अब जो है रिएक्शन दे रहा है उन न्यूज़ का। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। माइक्रो पिक्चर्स दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे आप माइक्रो पिक्चर्स में देखेंगे ये जो कल हमने सपोर्ट बनाया था, जो आज सुबह आपने शॉर्ट्स में देखा भी होगा, जो कि 23,800 का है, ठीक है, उसको सिरे से नकार दिया, सीधा गैप डाउन ओपन हुआ और वहां से इसके पास गया, मार्केट ने 23,600 को टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट ने 23,800 तक जाने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया और क्लोजिंग दी 23,767 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अब मार्केट क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे मार्केट ये कहना चाह रहा है कि 23,600 का ये जो सपोर्ट है, ठीक है, अगर मार्केट ब्रेक होता है, 23,600 ब्रेक होता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो 23,400 और उसके बाद 23,200 के हैं, ठीक है। और ये क्लियर मैं आपको अभी स्ट्रेटेजी में सिखाऊंगा कि आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको कैसे इसको डील करना है अभी जो टाइम चल रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेटर गेम है जिसे आपको समझना है। जो रिटेलर्स जो फंसते हैं वो इसी बात पे फंसते हैं कि यहाँ पे आपने ये रैली देखी, ठीक है, यहाँ पे ये रैली देखी तो ये रैली कैच करना हर किसी के बस में नहीं होता है। रिटेलर्स कहाँ जाके एंट्री मारेगा, यहाँ पे या फिर बीच में, और फिर वो क्या होगा, ये साइडवेज मार्केट में फंस जाएगा, ठीक है। तो यही होता है। अब आप पूरा मार्केट स्ट्रक्चर समझ गए हैं, मैंने पूरा आपको 1 मंथ से लेके
15 मिनट के टाइम फ्रेम तक समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में और उस पर एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा अगर आपको कोई भी इश्यू है तो। अब बात करते हैं हम आगे जो स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अभी जो है माइक्रो ट्रेंड्स में अभी जो ट्रेंड है वो बियरिश है, ठीक है। इसका मतलब है सेल ऑन राइज वाला ट्रेंड आपको फॉलो करना है। अभी जो ट्रेंड है वो सेल ऑन राइज का है जो आपको देखना है, आपको गौर करना है सेल ऑन राइज पे। आपको अभी लॉन्ग के लिए बिल्कुल नहीं जाना है, लॉन्ग इज प्रोहिबिटेड। ओके, तो आपको सेल ऑन राइज कैसे करना है? अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पे ये वाला जो सप्लाई जोन है 24,200 से लेके 24,500 500, ये एक सप्लाई जोन फोर्ट्रेस है, ठीक है। ये एक किला है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। अभी जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 23,800 से लेके 23,840 तक का, ठीक है। राउंड फिगर 50 कर लेते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 23,600 है, और उसके बाद फर्दर ऑन 23,200 सॉरी 400 से 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है इसलिए, और फिर उसके बाद 23,200, ठीक है। वो किस लिए? वो इसलिए देखो 200 पे यहाँ आप देख रहे हो ये 200 का लेवल है, ये 200 का लेवल है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा जो ब्लॉक है ये एक 200 का लेवल है, ठीक है। तो ये एक बड़ा सपोर्ट जोन है, और ये है 400 से लेके 500 तक का जोन, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे नेक्स्ट जो है सपोर्ट रहेंगे अगर 23,600 ब्रेक होता है तो। अब हम बात करते हैं अपने ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड्स की। तो अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खुलता है और मार्केट 23,800 से 23,850 तक जाने की कोशिश अगर करता है, और वहां पे कोई भी इन्वर्टेड हैमर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, या फिर लॉन्ग रिजेक्शन विक जो कि ब्लैक पर्ल लैंग्वेज है, ठीक है, बनाता है किस पे? 15 मिनट पे, ठीक है। तो उसके बाद 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आप कंफर्मेशन कैंडल देखेंगे जो कि हम आपको ब्लैक पर्ल में सिखाते हैं। तो फिर आप जो है अगर ये सब आपको मिलता है तो आप जा सकते हो एक ट्रेड के लिए जो कि शॉर्ट ट्रेड होगी, ठीक है, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 23,750 और 23,600, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी गोल होगा इस ट्रेड को ढूंढना, ठीक है। अगर लॉन्ग की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर लॉन्ग की बात करते हैं तो लॉन्ग में ऐसा रहेगा कि जब तक मार्केट जो है 23,850 के ऊपर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में, मतलब मारूबुजू लाइक कैंडल का वॉल्यूम बनना चाहिए जो पीछे वाले सारे रेड कैंडल्स को बहुत छोटा दिखाए, ठीक है, तो भी आपको घुसते ही ट्रेड नहीं ले लेना है जब तक 23,850 के ऊपर जो है 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिलता है, ठीक है। क्लोजिंग और उसके बाद फिर 5 मिनट पर कंफर्मेशन, देन आपको लॉन्ग के लिए एंट्री का सोचना है, ठीक है। बाकी अभी के लिए लॉन्ग का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मार्केट पूरी तरह से प्रेशराइज्ड है और सेल ऑन राइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि जो 23,800 का सपोर्ट था वो अब एक रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है, ठीक है। अगर मंडे मॉर्निंग अगर ये इस 800 को क्रॉस नहीं कर पाता है, इस 800 से 850 के लेवल को अगर क्रॉस नहीं कर पाता है निफ्टी, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। फिर ये एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये था निफ्टी का वीकली एनालिसिस। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके जो भी सुझाव है वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एडिटिंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, आवाज भी हो सकता है आपको थोड़ी सी खराब आ रही हो, मैं थोड़ा बाहर हूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर ट्रेडिंग, कीप योर कैपिटल सेफ।